बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बाइनेंस पे जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हैं। लास्ट वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी फ्यूचर ट्रेडिंग पे। बाइनेंस पे आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं, उस पर कंप्लीट गाइड जो है तकरीबन आधे घंटे की वीडियो है। उसमें सारी चीज़ें और सारे टूल्स वगैरह एक्सप्लेन किए गए हैं। आप लोग वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, और जो लोग फ्यूचर्स के बारे में नहीं जानते वो लोग इजीली जो है ये वीडियो देख के जो है वो सीख सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज़ के तहत जो है किस तरह हम लोग अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया उन लोगों के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वो लोग जो है अपने बाइनेंस पे अकाउंट बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इंडिकेटर पे है, और वो इंडिकेटर जो है वो MACD है, मैकडी। काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। और ना ही सिर्फ मैकडी, इसके अलावा और भी जो है हम लोग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं जो आगे जाके जो है मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा। जैसे RSI हो गया, बलिंगर बैंड्स हो गया, और इस तरह के 4-5 इंडिकेटर्स हैं, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनको मिला के जो है हम लोग ट्रेडिंग वगैरह जो है वो करते हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स से जज करने से जो है हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी ट्रेड जो है काफ़ी सक्सेसफुल जाती है। और अगर हम लोग एक अच्छी तरह समझ के और इंडिकेटर्स का यूज़ करके अगर हम अपनी ट्रेड लगाएंगे तो हमारे 80 से 95% चांसेस जो होते हैं वो अच्छी ट्रेड के होते हैं कि हमारी ट्रेड जो है वो अच्छी जाएगी। आप लोगों के नुकसान होने के चांसेस जो हैं, लॉस के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाइनेंस का एक XTZ USDT का पेयर खोला हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसको जो है हम लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने मैकडी को रीड किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं इसको फ़िलहाल बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोग मैकडी खोलना है तो यहाँ पर हम उसको सिंपली जो है राइट क्लिक करके इंसर्ट इंडिकेटर जो है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है आपने मैकडी लिखना है। ठीक है, MACD लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों के पास इंडिकेटर आ जाएगा, और वो आप लोग देख सकते हैं नीचे लग भी चुका है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम जो है ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ गया। यहाँ पर जो है इसकी हम लोगों ने पहले सेटिंग्स में जाना है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो आपने इनपुट्स अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फास्ट लेंथ की, यहाँ पर जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो दी गई हैं ये बिल्कुल ठीक है। आप लोग इन्हीं को जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज रख सकते हैं। इसका भी मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ। 12 दिन, 26 दिन और 9 दिन जो है वो ये क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है। इसको मैकडी को हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। और लीडिंग इंडिकेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि मैकडी जो है हमें पहले सिग्नल दे देता है कि हमारी जो ट्रेड वगैरह चल रही है वो रेट जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसलिए इसको जो है लीडिंग इंडिकेटर जो है वो कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो 12 और 26 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मैकडी बेसिकली जो है एवरेज डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ये करके दिखा दूँ, ये दो जो वैल्यूज़ हैं, एवरेज डिफरेंस जो होता है 26 एंड 12 डेज़ का जो डिफरेंस है मूविंग एवरेज, वो शो करता है 14 डेज़ के स्ट्रेंथ को। ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग 26 और 12 का जो डिफरेंस निकालेंगे तो 14 डेज़ की हमें स्ट्रेंथ जो है वो दिखाता है मैकडी। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास तीन चीज़ें होंगी। जैसे आप लोगों के पास तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है, और हमारे पास जो है तीसरी जो है वैल्यूज़ की लाइन है जो कि हिस्टोग्राम के नाम से मेंशन की गई है। ठीक है। यहाँ पर जो है मैं ज़्यादातर अपना मैकडी को जो है वो रेड रखता हूँ। ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोगों ने कलर रखना होगा वो रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको जो है वो कर लेते हैं, हिस्टोग्राम जो है हम लोग उसको यही रहने देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ओके कर देते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास नज़र आ रहा होगा मैकडी जो है हमारे पास, ये मैकडी वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पर मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए सही नहीं लिखा जाएगा। ये मैकडी वाली लाइन है, जैसा कि आप लोगों को बताया था, 3 इसमें वैल्यूज़ होती हैं। ये ब्लू वाली हमारे पास लाइन जो है इस वक्त, ये सिग्नल लाइन है, ठीक है। इसको मैं एस जी से कर देता हूँ। सिग्नल लाइन का मतलब जो है वो ये है कि वो सिंपल एंड स्लो लाइन है, जो कि हमें 9 डेज़ का मूविंग एवरेज दिखाता है, ठीक है। मैकडी जो मैंने आप लोगों को बताया था वो एवरेज डिफरेंस दिखाता है हमें 26 एंड 12 डेज़ का, मतलब 14 डेज़ की हमें स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। सिग्नल लाइन जो है वो सिंपल एंड स्लो लाइन है, जो कि हमें 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बताता है। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो है, अगर आप लोग देखेंगे, ये हमारे पास जो है ये हिस्टोग्राम है, जो कि सिंपली हमें नथिंग बट हमें जो है वैल्यूज़ वगैरह जो है वो शो करता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आपके पास, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है। नीचे जाएंगे तो माइनस में चली जाती है वैल्यूज़, ऊपर जाएंगे तो वो प्लस में चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर तो माइनस में नीचे हमारा मैकडी चला जाएगा तो इसका मतलब जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव है। अगर ज़ीरो से ऊपर जाएगा, प्लस में जाएगा, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, इसको हमने रीड कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, इसका जो है ना वो सिंपल सा फार्मूला है। वो ऐसे है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास, मैंने जैसा आप लोगों को पहले बताया था कि रेड लाइन जो है वो हमारी मैकडी वाली लाइन है, हमने उसी को नोट करना है। मैकडी वाली लाइन जो है सिग्नल लाइन से नीचे जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो है वो हमने सेल करना है, और मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब हमने जो है बाय करना है। आप लोग सिंपली कहीं भी चले जाएँ, किसी आप लोग जो है एरिया में चले जाएं, तो आप लोगों को मैकडी के हिसाब से देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल जो है वो आप लोगों को सही नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको जो हमारा फुल चार्ट हो चुका है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास मैकडी ने जो है हमें सिग्नल दिया कि मैकडी क्योंकि सिग्नल लाइन से जो है वो नीचे जाने लग गया, इसका मतलब हमने जो है इधर सेल कर देना था। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये छोटी ट्रेड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि हमारा 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, लेकिन जब भी आपने जो है अगर अपनी ट्रेड जो है वो बड़ी करनी है तो आप लोग, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप 1 डे का ट्रेड लें, क्योंकि उसमें जो है पूरे दिन का सेंटीमेंट होता है, पूरे दिन की न्यूज़ वगैरह होती हैं, और जो है किस तरह मूव कर रही है, हमारा ट्रेंड वगैरह किस तरह मूव कर रहा है, सारा कुछ ये आप लोगों को एक दिन के ट्रेड में जो है वो पता लगता है। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त थोड़ा मैंने चार्ट को जो है वो सेट किया है। अगर आप लोग जो है, मैं आप लोगों को छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ, हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं। एक्चुअली ये हमें जो है दूसरा चार्ट देखना चाहिए था, मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग जो है इस पे जाएंगे, हमारी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी मैकडी लाइन को हमने देखना है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे मैकडी लाइन जो है हमारी इस वक्त जो है इसने सिग्नल लाइन को जो है वो क्रॉस कर लिया, नीचे चली गई है। इसका मतलब यहाँ से देख लें आप लोग जो है रेट जो है वो कैसे जो है वो एकदम गिर गया है, और जैसे यहाँ से ऊपर क्रॉस किया है तो आप लोग यहाँ पर जो है थोड़ा वेट करके, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग बगैर जो है वो सोचे समझे जो है आप बाय ना करें। यहाँ पर अगर आप लोग देखें हमारे पास जो है वो डॉजी कैंडल बनी है, आगे जो है उससे ऊपर जो है रेट क्लोज हुआ है। ये मैं आगे जाके आप लोगों को कैंडल्स के बारे में डिटेल से बताऊँगा कि आप लोगों ने कैंडल्स को भी किस तरह देखते हुए उसकी मदद से अपनी 90 to 95 ट्रेड जो है सक्सेसफुल किस तरह बनानी है, ठीक है। ये खाली मैं आप लोगों को मैकडी इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह जो है वो रीड करना है, ठीक है। जैसे ये रेट देख लें थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पर जो है हमारे पास मैकडी ने जो है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो नीचे आने लग गया, हम लोग जो है इधर सेल कर दें, लेकिन अगर इधर आप सेल करेंगे तो आप लोगों को ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके रेट जो है दोबारा ऊपर जाने लग गया है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे जाके कुछ और इस तरह के इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे। स्पेशली इसके बाद जो है मैं आरएसआई और मूविंग एवरेज पे जो है इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को तीनों इंडिकेटर्स रख के और आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने अपना बाय और सेल जो है वो किस टाइम करना है। आपने सिर्फ किसी एक इंडिकेटर को देखेंगे तो आप जो है लाजमी अपनी ट्रेड जो है वो लॉस में लेके जाएंगे, इसलिए आपने कभी भी एक इंडिकेटर को यूज़ करते हुए ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, काफ़ी लोग यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे, वो लोग बताएंगे, वो लोग दूसरी जगह पे आप लोगों को नहीं लेके जाएंगे। वो लोग वही चार्ट खोलेंगे जहाँ से रेट मैकडी ने क्रॉस किया, रेट ऊपर चला गया, मैकडी ने नीचे क्रॉस किया, नीचे आ गया रेट। इस तरह नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, मैं भी आप लोगों को बता सकता हूँ यार, यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है मैकडी ने सिग्नल लाइन को नीचे क्रॉस किया और आप लोग यहाँ पर सेल करके अपना प्रॉफिट उठा लें और हमें अगर आप देखें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जो है वो हर जगह नहीं होता। अगर यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोग नहीं समझ सकते कि आप लोग बाय करें या सेल करें, तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रेड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंडिकेटर जब हम यूज़ करेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने मैकडी और आरएसआई और ब्लिंगर बैंड्स और बाकी जो भी इंडिकेटर्स हैं हम लोग उनको एक साथ यूज़ करके अपनी ट्रेड किस तरह सक्सेसफुल बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हर तरह की वीडियोज़ वगैरह मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।